जय मसीह करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बतलाने वाला हूं, क्या आप यीशु में विश्वास करते हैं? अगर जो विश्वास करते हैं, आप एक विश्वासी है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो का पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेकर आया हूं। और परमेश्वर का वचन जो है वो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि परमेश्वर इसके बारे में क्या कहते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में आज हम आपसे बात करने वाले हैं, क्या आप मसीही लोग छठ पूजा कर सकते हैं? चाहे छठ पूजा हो या कोई भी पूजा पाठ हो, पर जो भी मूर्ति की पूजा करते हैं, जो विश्वासी भाई बहन, उन सब विश्वासी भाई बहन के लिए वीडियो आज बहुत ही खास होने वाला है। अगर जो आप जानना चाहते हैं करना सही है या गलत है, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, नहीं तो फिर आप कमेंट करेंगे भैया मैं नहीं समझा, मैं आप यहाँ पर आपने क्या बतला दिया। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, तभी अब आपको पता चलेगा क्या आपके लिए छठ पूजा करना सही है या गलत है, या आप इसको करके आपके अपने ऊपर में आशीष को पाते हैं या शराब को पाते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक में आपको पता चल जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। और दूसरी बात सोचना मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये वीडियो जो है मैं खास करके मसीह भाई बहनों के लिए बनाता हूं, जो यीशु में विश्वास करते हैं, जो बाइबल को पढ़ते हैं, उसकी बाइबल की शिक्षा में उसको आगे बढ़ाने और विश्वास में मजबूत करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। और जिस किसी को भी इस पवित्र बाइबल की शिक्षा से आपत्ति है, तो वो व्यक्ति इस वीडियो को ना देखे। मुझे किसी को धर्म के ठेस पहुंचाने के लिए या आलोचना करने के लिए मेरी वीडियो को नहीं बना रहा हूं। मैं सिर्फ मसीह लोगों के लिए उसके विश्वास में मजबूत करने के लिए वीडियो को मैं बना रहा हूं। चलिए तो दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। आप यहां पर निकाल लीजिएगा व्यवस्था विवरण का 11 अध्याय का 26 से 28। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 26 से 28। यहां पर हम जब देखते हैं तो परमेश्वर जो है हमारे आगे में एक आज्ञा रखता है, आशीष और श्राप रखता है। तो हमें क्या चीज को चुनना है और क्या हमें आज्ञा देता है परमेश्वर, उसी के बारे में हम देखेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूं मानो, तो तुम पर आशीष होगी। और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूं उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते, तुम पर श्राप पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई, यहाँ पर परमेश्वर का वचन मूसा के द्वारा साफ साफ कह रहा है, जिन आज्ञाओं को मैं तुझे सुनाता हूं, अगर तुम उन आज्ञाओं को मानते हो, उस आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करते हो, तुम उस आज्ञाओं पर चलते हो, तो तुम्हारे ऊपर में आशीष आएगा। तो कौन सा आज्ञा है मैं आपको आगे बतलाने वाला हूं। तो तुम्हारे ऊपर में क्या आएगा? तो आशीष आएगा। लेकिन अगर जो तुम दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिसे तुम नहीं जानते, तो तुम पर क्या पड़ेगा? श्राप पड़ेगा। मेरी प्रिय भाई बहनों, हम जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उस पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं? आशीष देते हैं। अगर जो हम उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उस पर नहीं चलते हैं, पराये देवी देवताओं के पीछे हो लेते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं पराये देवी देवता के, तो परमेश्वर हमारे ऊपर क्या करता है? उस श्राप को लाता है, उस श्राप लाते हैं। तो यहां पर आपको सोचना है कि आपको परमेश्वर से क्या चाहिए। आपको श्राप चाहिए कि आशीष चाहिए? अगर जो आपको श्राप चाहिए, तो आप बेधड़ की पूजा पाठ कीजिए, सब कुछ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर जो आशीष चाहिए, आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमको आशीष दे, मुझे आशीष मिले, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। वो कौन सी आज्ञा है मैं आज आपको सुनाता हूं बाइबल के माध्यम से। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे अपने आगे में आशीष और श्राप तुम्हारे आगे में रखा है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, एक जगह जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, मैं सब आकाश और पृथ्वी के साक्षी बनाकर मैं तुम्हारे आगे आशीष और श्राप को रखता हूँ। परमेश्वर चाहता है कि हम आशीष को चुन ले,
तो तू और तेरा घराना जीवित रहेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें क्या करना है, आशीष को चुनना है या श्राप को चुनना है, वो हमारे और आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हो। परमेश्वर ने तो आपके आगे में दो रास्ते को रखा है। परमेश्वर ने कहा कि तुम अगर जो मेरी विधियों को, मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुमको आशीष पर मिलेगा। अगर तुम नहीं मानोगे, तुम पराये देवी देवताओं को आराधना करोगे, उसके पीछे जाओगे, तुम पर श्राप पड़ेगा। वो कौन सा आज्ञा है, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर आप मेरे साथ में पढ़ लीजिएगा, निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय, निर्गमन की किताब उसको 20 अध्याय का 1 वचन से 4 वचन तक। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यहोवा ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है, तो किसी की प्रतिमा ना बनाना जो आकाश में है या पृथ्वी पर है। आकाश में कौन है, तो सूर्य चांद बहुत कुछ है आकाश में, जो पृथ्वी पर है, तो उनको दंडवत न करना, तो उसकी मूर्ति न बनाना। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आप छठ पूजा करते हैं, तो छठ पूजा क्यों मनाया जाता है? एक छठ के नाम की कोई देवी है और दूसरा उसमें सूर्य नमस्कार, सूर्य की पूजा किया जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उस सूर्य को किसने बनाया? जब उत्पत्ति पढ़ेंगे तो आप सूर्य को बनाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है। और वो परमेश्वर कहता है, तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। अगर जो अभी भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ में विलीन है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर आराधना नहीं कर रहे हैं, आप अभी भी उन देवी देवताओं के पीछे हैं, अभी भी आप उन देवी देवताओं की आराधना कर रहे हैं। तो अगर जो अभी भी आप उन देवी देवताओं को आराधना कर रहे हैं, उन देवताओं को, इस संसार में मेरे प्रिय 33 करोड़ देवी देवता है, आप किसको मानेंगे? मेरे प्रिय भाई बहनों, इस परमेश्वर ने हमें और इस पूरे संसार को बनाने वाला है। इसीलिए संसार में जितने कुछ आप देख रहे हैं वो सब निर्मित है। अब सूर्य चांद तारे पशु पक्षी, ये सब को किसने बनाया? हमारा परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने सूर्य को बनाया कि वो पृथ्वी पर प्रकाश दे। चांद को परमेश्वर ने बनाया है, उस चांद उस पृथ्वी पर प्रकाश दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सब सृष्टि है, सृष्टिकर्ता नहीं है। इस चाह कर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर तो वो जीवित है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सृष्टि को महिमा दे, आप सृष्टिकर्ता को महिमा दे, ना कि सृष्टि को। ये सब तो सृष्टि है, परमेश्वर ने हमारे जरूरत के लिए बनाया है, ना कि वो पूजा करने के लिए। आज जो परमेश्वर कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। अब आप समझिए, मैंने आपको पहले क्या बतलाया है, परमेश्वर ने वचन में क्या कहा कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम पर आशीष मिलेगी, तुम पर आशीष आएगी। अगर तुम नहीं मानोगे और पराये देवी देवताओं के पीछे चलोगे तो तुम पर श्राप आएगा। तो आप समझिए, आप पूजा पाठ के द्वारा परमेश्वर से श्राप लेना चाहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को पालन करके उस पर परमेश्वर से आप आशीष पाना चाहते हैं। आपके आगे दो रास्ते रखा है, आपको छठ करना है या पूजा पाठ करना है या नहीं करना है, वो आप सोचिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, जो परमेश्वर का वचन है वो मैं आपके सामने में साफ साफ रख देना चाहता हूं। मैं परमेश्वर की तरफ से और परमेश्वर के दास होने के नाते से मैं आपको कोई कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहता। जो सच बात है, जो बाइबल बतलाते हैं, मैं आपके सामने में रख दिया है। अब आपको आशीष चाहिए कि श्राप चाहिए, वो आप चुनिए रास्ता। चुनाव करने के समय आपका है मेरे प्रिय भाई बहनों। एक जगह और आपके लिए हम वचन को पढ़ेंगे, सपन्या की किताब, सपन्या उसका 1:5, सपन्या 1:5। यहाँ लिखा हुआ है, जो लोग अपने घर की छत पर आकाशगण को दंडवत करते हैं और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते हैं और अपने मेले की भी शपथ खाते हैं, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उन सब को मैं सत्यानाश कर डालूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज आपसे साफ साफ कहता है, अगर जो आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए भी प्रभु को विश्वास करने के आपने शपथ खा लिया, आपने बपतिस्मा लेकर के प्रभु को स्वीकार किया, हाँ मैं प्रभु के पीछे चलूंगा या चलूंगी, लेकिन आप फिर से घुर करके अब पराई देवी देवता के पीछे अगर जो हो लिए,
चाहे आप छत पर जाकर उसको दंडवत करो या धरती अपने घर में दंडवत करो, कहीं पर भी करोगे, आप यहोवा को नहीं ढूंढोगे तो आप पर श्राप आएगा, परमेश्वर आपको नष्ट कर डालेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप उस पूजा पाठ के द्वारा आप अपने ऊपर में श्राप को ले आते हैं, आप श्राप को ले आते हैं, वही श्राप आपके परिवार में पड़ता है, वही श्राप आपके ऊपर में पड़ता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो है ना बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। अगर जो कोई जानबूझ के पाप करता है तो वो पाप है, अनजाने में किया हुआ गलती होता है, और जो जानबूझ के करते हैं ना गलती, वो पाप होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए आप समझिए, आप चुनाव कीजिए, आप क्या करना चाहते हैं। क्या आप छठ पूजा करना चाहते हैं या कोई और पूजा करना चाहते हैं, तो क्या आपके ऊपर में श्राप नहीं आएगा? यह परमेश्वर के वचन में क्या कहा है, तो मुझे छोड़ किसी को दूसरों को ईश्वर करके ना बांटना। मैं आज के बाद में पूजा पाठ की वीडियो खास करके मैं नहीं लाऊंगा, अगर जो आप कमेंट करेंगे तो लाऊंगा, नहीं तो नहीं लाऊंगा, क्योंकि इस वचन ने साफ साफ कर दिया है, तो मुझे छोड़ करके दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। इसीलिए हमारा एक ही परमेश्वर है, वह है प्रभु यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अब हम सिर्फ परमेश्वर में विश्वास करते हैं, ना किसी दूसरे में, क्योंकि यहाँ परमेश्वर के वचन में साफ साफ कर दिया, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तुझे मैं मिस्र देश से निकाल लाया हूं। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन मिस्रियों के लिए था, उसे उस गुलामी से आजाद किया था परमेश्वर ने, लेकिन आज भी हम भी गुलाम है। ये वचन हम पर लागू इसलिए होता है क्योंकि आज हम जो है शैतान के गुलाम है। अगर जब शैतान के गुलाम से छूट करके हम प्रभु में यीशु मसीह में विश्वास किए हैं, तो ये वचन परमेश्वर हमारे लिए कहता है। क्योंकि आज जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते थे, तो हमें वो शैतान के गुलाम में थे, हम उस गुलामी में जीते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस गुलामी से परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है, उस प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया है। जब आप प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय 31 वचन पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है, तू यीशु मसीह में विश्वास करते तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप और आपका घराना कैसे उद्धार पाएगा? जब आप पूर्ण तरीका से विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह पे, पूर्ण तरीका से विश्वास करेंगे, निस्वार्थ पूरा मन और भाव से, पूरा तन मन से आप यीशु के पास में जाएंगे, परमेश्वर के पास में जाएंगे, उसकी आराधना करेंगे और उस पर उसके वचन पर मन लगाएंगे, उसके आज्ञाओं को आप मानेंगे, तो आप निश्चय उद्धार पाएंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा, श्राप नहीं देगा। श्राप तब पढ़ते हैं, यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, इसी जब हम 5 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। व्यवस्था विवरण 20 का 5 पढ़ेंगे तो उनको दंडवत न करना और न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जल रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम पाप करते हैं तो हमारे ऊपर में श्राप आता है। यानी हम जब यीशु में विश्वास करते हैं तो हमारा एक ही खुदा हो जाता है, एक ही अब्बा पिता होता है, वह है ये यीशु परमेश्वर, यीशु मसीह है। इसीलिए हमें सिर्फ यीशु मसीह को आराधना करना है, सिर्फ यीशु मसीह की पूजा करना है, मतलब आराधना करना है, उसके वचन को सुनना है, बाइबल को पढ़ना है, संगति करना है, सिर्फ यीशु मसीह का, और किसी को महिमा नहीं देते हैं। अगर किसी और को महिमा देंगे, आप किसी और का आराधना करेंगे, तो आपके ऊपर में दंड आएगा। आप समझिए, ये छठ पूजा, ये पूजा पाठ, पिछले सप्ताह दिवाली किया, दिवाली होने वाला है, और क्या बोलते हैं चक्रवात भी हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप किसी भी प्रकार का पूजा पाठ आप मसीह में होकर के नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का। आपके लिए सिर्फ यहोवा परमेश्वर है, आप उसी की आराधना करें और उसी का वचन को सुनो और प्रार्थना करो, आप बाकी किसी का भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप समझिए, आप पूजा पाठ के द्वारा आशीष लेना चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन को आज्ञा करके पालन करके आप आशीष लेना चाहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा, अगर जो आप श्राप लेना चाहते हैं तो आप पूजा पाठ कीजिए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रिय, आप इस वचन के द्वारा समझ गए होंगे कि आपको छठ पूजा करना है या नहीं करना है। जो भी यीशु में विश्वास करते हैं उसके लिए ये पूजा पाठ बिल्कुल नहीं है, छठ पूजा नहीं, क्योंकि उसमें सूर्य की आराधना होती है, परमेश्वर के नहीं। इसीलिए सूर्य तो परमेश्वर ने बनाया है, आप परमेश्वर की महिमा दें, उसकी सृष्टि को नहीं, आप सृष्टिकर्ता को महिमा दें। मेरी प्रिय भाई बहनों, इसीलिए आप चुनाव आपको करना है, अपने अनुसार से चुनाव कीजिए, हमको किसका सेवा करना है। आप पराये देवी देवता को सेवा करना है या जीवित परमेश्वर को सेवा करना है, वो आप तय कीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये था वचन आज के लिए। आज
परमेश्वर के वचन ये आपको सिखाता है कि आप परमेश्वर को सिर्फ आराधना करेंगे, बाकी किसी की आराधना आप नहीं करेंगे। चाहे छठ पूजा हो या किसी और को कोई पूजा पाठ, आप संसारिक पूजा पाठ नहीं करना है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। मेरे प्रिय, आप सबको जय मसीह।